तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए यूपी स्पेशल मैथ, जिसमें आपको 40 क्लासेस कराई जाएंगी और 40 क्लासेस में आपको पूरा कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। 40 दिन में हम आपको वर्दी पहना कर रहेंगे। इस पर मैंने लिखा हुआ है इस बार वर्दी पक्की। ये समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको एक ही क्लास में मिल पाए। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका नंबर सिस्टम। और आपको सिंपल भाषा में मैं बता दूं कि क्लास नंबर पहली में हम अगर नंबर सिस्टम आपको करा रहे हैं तो इसमें एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक तक आपको एक एक क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, 2-3 टॉपिक, 4 भी हो सकते हैं किसी दिन, डिपेंड करता है कि आप कितना सीख सकते हो। अब आपको टाइम देना पड़ेगा अपने पढ़ने के लिए, तब जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। और आप सभी को पता है जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर अब बैच चालू हो गया है आपका यूपी पुलिस स्पेशल। यूपी पुलिस स्पेशल बैच चालू हो गया है। और इस यूपी पुलिस स्पेशल बैच में हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम में हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका जो टॉपिक है, मैं चैप्टर ही लिख देता हूं यहां पे, उसका जो टॉपिक है कोई टॉपिक नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं है? मैंने क्या कहा था, 2 या 3 टॉपिक आपको बताए जाएंगे और मैं आपको अभी समझा दूंगा हम कौन कौन से टॉपिक की बात करेंगे। इसलिए मैंने इस पे नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि यहाँ पे नंबर सिस्टम है, टॉपिक आपको पता है कि हम क्या कराएंगे। ठीक है, अभी आपको बता दें, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा और वही कराया जाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, देखो हम यूपी पुलिस स्पेशल में आज नंबर सिस्टम में पहली क्लास में 3 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि हमें बार वाले क्वेश्चन पढ़ने। भाई बार वाले क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो बार वाले क्वेश्चन देखने हमें कि हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। दूसरा ये है बेटा कि इसमें आपकी फ्रैक्शन सीरीज आएंगी, ये 100% आनी है इस बार। उसका कारण बता देता हूं। उसका कारण ये है कि भाई एक तो भिन्न चैप्टर आपको दे ही रखा है उसने, लेकिन भिन्न में क्लियर नहीं कहा कि वो सीरीज देगा। सिलेबस में है, दोनों ही टॉपिक सिलेबस में है। दूसरी चीज ये है कि आपने जो पैट का एग्जाम दिया होगा उसमें फ्रैक्शन सीरीज का सवाल आया है, तो इस बार चांस बहुत ज्यादा है आपके कि आपके फ्रैक्शन सीरीज आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्लास में हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 2 टॉपिकों में हम एक से एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे और हमारी स्पीड अब ज्यादा रहेगी क्योंकि समय कम है, तो हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी है पढ़ाने की और वो स्पीड आपको कंट्रोल करनी है अपने सामने। ठीक है, और मैंने लिखा था, अभी आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मैंने लिखा था वर्दी पक्की। तो इसके लिए मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा वर्दी के ऊपर, और बैठा लीजिएगा दिल में और तैयारी कीजिएगा इतनी कि आपको लगे कि हाँ कि आज जो सर ने जो 2-4 लाइनें सुनाई हैं जोश आ जाना चाहिए वर्दी के ऊपर। हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है खाकी। हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है खाकी। हमारे वतन के वीरों का सम्मान है खाकी। हमारा मान है वर्दी, हमारा अभिमान है खाकी। हमारा मान है वर्दी, हमारा अभिमान है खाकी। वतन के दुश्मनों के लिए शमशान है खाकी। तो खाकी वर्दी इस बार आपको पहननी है, इसलिए मैंने आपको 4 लाइनें सुनाई हैं। आपको वर्दी पहननी है, 100% आपको वर्दी पहननी है। तो ये सुन लीजिएगा ध्यान से कि आपको वर्दी पहननी है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखेंगे बार वाले क्वेश्चन और आपको मैं बताऊंगा किस लेवल तक का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सारी चीजें मैं आपको हर क्लास में बताता हुआ चलता हूं। तो हम बात कर रहे हैं बार के क्वेश्चन की, बार क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये तुरंत उड़ जाता है क्योंकि इसमें से यूपी पुलिस में 19 में सवाल आ चुका है। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, देखो बार क्वेश्चनों पे लगता कब है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, सपोज कीजिए 2/3 लिखा हुआ है और मुझे 2 में भाग देना है 3 का। 2 में भाग देना है 3 का, तो मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा, यहां 0 बढ़ाऊंगा, 3 से 6 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 6, फिर 18 आएगा, फिर 2 बचेगा। इस तरीके से 6 आता रहेगा। और आपको पता है कि अगर इसका आंसर आया
0.666 इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या पर बार लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लगता है बार, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं कि अगर बार लगा हुआ है तो आपसे बार वाला क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ये पूछी जाएगी, ठीक है। आपको बार को उठा के फ्रैक्शन में चेंज करना। बात आई समझ? थोड़ा सा समझ लेते। टाइप फर्स्ट या केस फर्स्ट बोल लीजिए, टाइप फर्स्ट या केस फर्स्ट। केस फर्स्ट समझ लेते। केस फर्स्ट में केस ही लिखता हूं, ये पढ़ाई के केस है, वैसे केस नहीं है, पढ़ाई के केस है, समझ लीजिएगा भाई, पढ़ाई के केस। देखो ध्यान से क्या, देखो केस फर्स्ट में है रूल, हमारा रूल सुनिएगा, जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने ही 9 हमें डिनोमिनेटर के स्थान पर लेने हैं। सपोज कीजिए जैसे मैंने लिखा 0.8 पर बार, मैंने लिखा 0.6 पर, जो भी आपको समझाया था, मैंने लिखा 0.73 पर बार। बात आई कि नहीं समझ में? या मैंने लिख दिया यहां पर 0. अभी आगे समझाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लिखते, पहले इन्हें समझा देते, ठीक है। घबराना नहीं, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो 8 पे बार लगा हुआ है, तो 8 कितनी संख्याओं पे बार है? 1 पर, 1 9 नीचे ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6/1 पे बार है, 1 9 नीचे ले लेंगे, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 संख्याओं पे बार है तो 73/2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, तो 73/19 आ जाएगा। क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस करेंगे, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि 40 दिन का टाइम है, तो आपको कंप्लीट भी इस स्पीड से करना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन और समझा दीजिए। तो मैं कहूंगा आपसे कि अगर 0.663 पर बार है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 663 आ जाएगा, और 3 संख्याओं पे बार है तो 3 9 नीचे आ जाएंगे। क्रॉस हो रहा है तो कर दीजिए 3 3, सॉरी 2 2 और 2 2 और 1, 3 से काटेंगे, 3 से ये कटेगा, 3 3 3, ठीक है। 221/333 आपका आंसर आ जाएगा। बात आए कि नहीं समझ में? आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। स्पीड से पढ़ना है भाई, स्पीड से पढ़ना है। केस नंबर 2, केस सेकंड। केस सेकंड कहता है कि जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लेने हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और जितनी संख्या खाली है उसी को ऊपर से माइनस किया जाएगा, और उसी संख्या के आधार पर आपके 0 नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ाए जाएंगे। बात आई कि नहीं समझ में? नहीं आई तो समझ लीजिए, कोई टेंशन नहीं, भाषा से समझ में नहीं आएगा भैया, लिखित में आएगा। देखो मैंने कहा 0.65 पे बार, ठीक है। मैंने कहा 0.324 इन दोनों पे बार, या मैंने कहा 0.432 इस पर बार। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई, कोई टेंशन ही नहीं है, घबराने की भी कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले यहां 65 लिखना है, लिख दिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दिया। यहां से जो खाली है उसको हम कर देंगे माइनस कर दिया, ठीक है। और यहां से कितनी संख्याओं पे बार है, ये माइनस किया, ये बार नहीं है, ठीक है। कितनी संख्याओं पे बार है, 1 9 लगा दिया, कितनी संख्या खाली है, 0 बढ़ा दिया। तो यहां से ये जो आएगा वो आएगा आपका 59/90, आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा समझते हैं भाई, 324 है, कोई बात नहीं है, 324 लिखेंगे अपना। कितने खाली हैं, 3 खाली है, 3 को माइनस कर देंगे। कितनी संख्याओं पे बार था, 2 पर, तो 2 9 लगा देंगे। कितनी संख्या खाली थी, 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 321/990। काट लीजिएगा अपने आप, ये मत कहिएगा सर क्रॉस करके दिखाइए, भाई बच्चे नहीं हो आप, नर्सरी क्लास के, तो आपको क्रॉस करके बताया जाए, ठीक है कि नहीं। चीजों को समझिएगा, चीजों को समझना है तभी तो नौकरी लगेगी। देखो 432 माइनस 43 बटे, एक संख्या पे बार है, 1 9, 2 संख्या खाली है, 2 0 बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं करना यार, बार वाले क्वेश्चन उड़ जाएंगे तुम्हारे। 12 में से 3 गया तो 9, और यहां से 42 में से 4 गया तो 38, और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिएगा, ये नहीं पूछिएगा सर हम काटे या नहीं काटे, आपको ही क्रॉस करना पड़ेगा। केस नंबर 2 खत्म, ठीक है। केस नंबर 3 ध्यान से समझ लीजिएगा। केस नंबर 3 में
हमें ऐड करना सीखना। एक पॉइंट बारीकी से समझाऊंगा मैं आपको, केस 3 में हमें ऐड करना सीखना। जैसे मैंने कहा 0.6 पर बार है, मैंने कहा 0.8 पर बार है, मैंने कहा 0.7 पे बार है। ठीक है, इसमें जो बच्चा गलती करता है वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो बच्चा गलती करता है वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर गलती कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गलती कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। कैसे? बच्चा अगर ये सोचता है कि सर इसको हम डायरेक्टली ऐड कर दें, 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो इसको अगर वो ऐसे लिख देता है 2.1 पे बार, तो देखिए गलत आने के चांस ज्यादा है। कैसे? अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आप कहेंगे सर ओपन भी कर दीजिए, तो 6/9 होता, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँ कि 8/9 होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँ कि 7/9 होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, ये गलतियां आपको नहीं करनी। यहाँ तो ये सिंपल है, चलो आप एलसीएम ले लोगे, 7 8 15 21, 21/9 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? आप कहेंगे सर 2 सही, 3 से काट लीजिए पहले इसको। 3 से कितना 7, और 3 से कितना आपका क्या आएगा, 2 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, बात है कि नहीं समझ में? लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में पूछता है तो ही आपको ऐसे करना है, अदरवाइज आपको सिंपल फॉर्म में मैं बता देता हूं। अगर ऐड करने के लिए आता है तो आपको ऐड करने के लिए, जैसे 0.6 पे बार था, ठीक है, या 0.8 पर बार था, 0.7 पे बार था। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने जीडी में इंपॉर्टेंट है भाई, पिछली बार सवाल आया है तो इस बार आने के चांस भी हैं। ठीक है, 0.6666 कम से कम 5 बार लिख दीजिए, 0.8888 5 बार लिख दीजिए। ठीक है, जोड़ने के लिए बता रहा हूं, 0.77777 5 बार लिख दीजिए, और सबको कर दीजिए भाई ऐड। 15 और 6 21 का 1, 2 कैरी लगेगा। ठीक है, हाँ, 15 और 6 21 और 2 23 का 3, फिर कैरी 1 लगेगा, सॉरी फिर कैरी 2 लगेगा। ठीक है, यहां से 21 और 2 23 का 3, फिर कैरी 2 लगेगा, फिर यहां से, ठीक है, 3 फिर कैरी 2 लगेगा, फिर 23, फिर 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझना, हमने ऐसे सॉल्व किया, आंसर हमारा गलत था, इससे सही आता। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि आगे और लिखते तो यहां भी 3 आता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.3 के बाद, ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ में? तो गलतियां आपको नहीं करनी है, चीजों को बड़ी बारीकी से समझना। ठीक है, आगे समझते। देखो मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, कि अगर संख्याएं अलग होती, 2 पे बार होता, 2 पे बार होता, ठीक, या फिर इस तरीके से 5 6 पर बार होता, या मैं कह दूं 0.324 पे बार होता। ठीक, तब आपको कैसे करना है? ठीक है, यूपी पुलिस में जो सवाल पूछा गया तो लगभग इतना 2 डिजिट का पूछा गया था, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि आपको करना कैसे। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा, 0.3 पे बार 35, या 0.56 पे बार है, मैं कहूं 0.324 पर बार है। ठीक है, समझ लीजिए। तो यहां से 3535 पे बार है, तो आप इसको 6 बार लिख दीजिए, 6 बार मतलब 3 टाइम इसको रिपीट करना। ठीक है, 6 डिजिट आ जाए। 0.5 6 पे बार है, 6 को रिपीट करना है, दोनों को रिपीट मत करना। ये तीनों पे बार था तो 0.324 और 324 पे बार। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर आ गए, 4 और 6 10, 10 और 5 15 का 5 आ जाएगा, कैरी 1, 10 और 2 12 का 2, फिर कैरी 1। ठीक है, 10 और 5 15 का 5, फिर कैरी 1। ठीक है, 14 का 4, फिर कैरी 1। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर यहां से ये हो गया 11 और आपका
6 और 6 12 और 2 14 का 4, फिर कैरी 1, ठीक है। फिर यहाँ से 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 ये आ जाए, ठीक। यहाँ से अब एक चीज समझिएगा, 2 से कंडीशन रिपीट हो रही है, अगर आगे और आता तो 4 4 4 4 की कंडीशन बन जाती, ठीक है। तो मैं कहूं कि आपको बार कहाँ लगाना है, पहली बात तो आपको ऑप्शन से कंफर्म हो जाएगा, 2 4 4 तक बार आप लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बाकी वो इक्वेशन ऐसी बना के देगा आपको कि बार आसानी से आपका लग जाए। बात है कि नहीं समझ में। कंडीशन नंबर अगली, कंडीशन नंबर अगली ये है बच्चा कि अगर वो मल्टीप्लाई दे दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे 0.7 दे दिया उसने, ठीक है, और यहां दे दिया मल्टीप्लाई में 0.35, दोनों पे लगा दी, यहां उसने एक पर बार लगा, एक पर बार लगा, ठीक है, ध्यान से समझ, एक पर बार लगा दी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो कैसे 7 बट्टे कितना हो जाता है, ये 9 हो जाता। आप कहेंगे सर ठीक है, मैं कहूं कि ये कितना हो जाता, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है कि सर 35 में से 3 माइनस होगा, बट्टे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 90, तो 32 बट्टे कितना आता, 90, 32 बट्टे कितना आता, 90, ठीक है। अगर कोई कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं क्रॉस करेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो ना तो ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस हो जाए, ये क्रॉस, 2 से ये जरूर कट रहा है, तो 2 से काट देंगे 16 और 2 से काट देंगे 45, ठीक है। अब आपको 7 गुणा 16 कर देना है और आपको 45 गुणा 9 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में। अगर बार का क्वेश्चन पूछा गया तो उतना ही पूछा जा सकता है, इससे आगे सवाल की कंडीशन बनने की संभावना नहीं है। मल्टीप्लाइड प्लस में कई संख्या दे सकता है, जरूरी नहीं कि आपको यही संख्या मिले, 4-5 संख्या दे सकता है, कोई घबराना नहीं है। ऐड करना हमने सीख लिया, मल्टीप्लाई हमने सीख लिया, और हमने फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया बार को। सारी चीजें हमने बड़ी बारीकी से समझ ली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो हमारा बार खत्म, अब हमें फ्रैक्शन सीरीज पढ़नी है, ठीक है। बार हुआ खत्म और हमें पढ़नी है फ्रैक्शन सीरीज। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं यहां पर लिखकर आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि 10-20 क्वेश्चन ले आया और उनको रटा दिया, उनमें से कोई फंसा या ना फंसा, ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। जो भी टॉपिक हैं, जो भी पॉइंट्स हैं आपके मैथमेटिक्स के, उन सभी को आपको समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उनसे आपका कोई भी सवाल बन जाए नंबर सिस्टम, आप तुरंत उसको उड़ा दोगे, ठीक है कि नहीं। सिंप्लीफिकेशन है आपका, डेसिमल के आधार पर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज आपका है, टाइम एंड वर्क आपका है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर आपके हैं जिनसे आपके सवाल बनेंगे। मेंसुरेशन है, उसमें सवाल बनेंगे, चार्ट में से सवाल, सारी चीजें यार हमको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सारी चीजें आपको कंप्लीट भी कराई जाएंगी। देखो 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, ठीक। इस प्रकार की सीरीज आपकी आई थी पैट में। आगे एक बार थोड़ी सी अलग संख्या दे दी गई थी और इसको आगे बढ़ा दिया गया था, केवल हमें तो कॉन्सेप्ट समझना और सवाल को उड़ा देना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डीपली ले जाएं सारी चीजें, आपको पता है। अब ये देखने में तो भिन्न लग रहा है, लेकिन भिन्न की सीरीज है, सीरीज पहचानेंगे कैसे। अगर उसने इसको इस तरीके से लिख दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, 2 गुणा 3 इस तरीके से लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो उसे 3 गुणा 4 लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समझ जाते। अगर वो इसे 4 गुणा 5 लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समझ जाते। अगर वह इसको 5 गुणा 6 लिख देता तो हम समझ जाते, कोई टेंशन नहीं थी। या फिर इसको 1/6 गुणा 7 लिख देता तो हम समझ जाते कि भैया फ्रैक्शन सीरीज है। सीरीज का मतलब है जहां पे खत्म वहीं से शुरू, ठीक है, खत्म शुरू, खत्म शुरू, खत्म शुरू, ठीक है। आपको सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूं, देखिए थोड़ा सा सिंपल सा ही है यार, और काफी पुराने पैटर्न के क्वेश्चन है ये, घबराना नहीं। इन दोनों का अंतर एक है, सबका अंतर यहाँ पे एक है, आपको घबराना नहीं। पहली संख्या उठाइए, 1/2 उठा ली हमने, आप कहेंगे सर उठा लिया। लास्ट की संख्या कितनी है, 1/7, 1/7 उठा लिया हमने।
हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 14, हमने 7 किया -2 किया, कितना आ गया 5/14, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज, यूपीएसआई में भी आपसे सवाल यहां पे पूछा जा चुका है 2017 की भर्ती में। ठीक है, लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि मुझे संभावना क्यों लगी इसकी, पहली बात तो पैट में सवाल आया, दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि अब यूपी पुलिस का पेपर पहले जैसा नहीं होना, सिंपल, क्योंकि अब ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं जिनको बार बार पे एसएससी रिपीट कर रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि यूपी पुलिस निकालना है तो सीएचएसएल लेवल की मैथमेटिक्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए एक स्पेशल क्लास आपके लिए लाया हूं कि आपका सीएचएसएल लेवल का मैं यहाँ पे कंप्लीट करा चुका, कि सवाल ना रहे। देखो मैंने कहा 40 दिन में खत्म कराना है, तो मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सारी चीजें आपको कराऊंगा। ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कराए थे टॉपिक, लेकिन अब आपको कॉन्सेंट्रेट करके सारी चीजों को समझना। देखिए जैसे सवाल आ जाता इस तरीके से, और वो सवाल को यहां से डैश डैश करके लास्ट में संख्या यहां लिख देता। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ? ठीक है, मैंने कहा क्या था आपसे कि आपको पैटर्न वही यूज करना है जो मैंने आपको अभी बताया। पहले ये देख लीजिए, अंतर 2-2 का है सब में, अंतर 2-2 का है। ठीक, अंतर 2-2 का है। ठीक, तो हम यहां से सबसे पहले वही पैटर्न यूज करेंगे भाई, 1/2 है, 1/2 लिख दिया, लास्ट में 1/34 है, 1/34 लिख दिया, और जितना अंतर है नीचे उतने का नीचे ही मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। एलसीएम लेंगे 34 आएगा, 2 से कितना 17, 34 से कितना 1, और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था 1/2 का कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो आपको पता है 16 बट्टे कितना आएगा 34 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/2, 2 से कटेगा आपका 8, 2 से कटेगा 4, और 2 से कटेगा 17, तो 4/17 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इनको आप पीडीएफ में बना देते, मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, ये टॉपिक नंबर सिस्टम के आपके बहुत कम बनाऊंगा मैं पीडीएफ में। क्यों? क्योंकि यहां से फिक्स वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मुझे केवल कॉन्सेप्ट समझाना है आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कहा है कि आपको पूरा समझाया जाएगा बारीकी से। बात यह है कि आपके जब चैप्टर स्टार्ट होंगे नंबर सिस्टम के बाद, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, लॉस प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट हो गया, सेम मिला के देख लेना, डिट्टो क्वेश्चन आपको उसी के आधार पर मिलेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, पूरा मैच होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दे, इस तरीके से वो दे दे। ठीक है, ठीक, इस तरीके से सवाल आपको दे दे। ठीक है, आपको करना क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो पैटर्न मैंने बताया था उसी को यूज करना है, लेकिन ऊपर सब में 5-5 आ रहा है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट कितना है 5 का, यहाँ पे डिफरेंट कितना है 5 का, यहाँ पे डिफरेंट कितना है 5 का। ठीक, 5 से 5 को उड़ा देंगे, 1 बचेगा, 5 से 5 उड़ जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 5 से 5 उड़ जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक, अब ऊपर 1/, कितना आ गया 10, लास्ट में कितना रहेगा 1/, कितना 80। ठीक है, एलसीएम कितना 80, 10 से कितना 8, 80 से कितना 1, कितना आ गया 7/80। ठीक है कि नहीं, आंसर आ जाएगा तुरंत आपका। ठीक है, इसमें सवाल को कितना और बढ़ा सकता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अगर उसने सवाल को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश की यूपी पुलिस लेवल से, तो लास्ट इस हद तक वो पहुंच सकता है कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश वो कर सकता है, जो कि सवाल पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो कि ऑलरेडी सवाल एसएससी ने पूछा है। और आपको पता है मैंने आपसे कहा था सीएचएसएल लेवल का मैथ इस बार आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, देखो कोशिश कीजिए कि आप कर सकते हो इसको, करिए कोशिश। देख तो रहा होगा सवाल, कैसे पैटर्न को ओपन करेंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं मैथमेटिक्स में, आपको बता दूं कि आपको, देखो सबसे पहली बात तो मैथमेटिक्स में ये है कि आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। दूसरा ये है कि आपके पास जो पैटर्न है, जो आप पढ़ रहे हैं बुक से कहीं से, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा चीजों को करने के लिए, समझने के लिए, सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही सब कुछ है। मैं आपसे बार बार पे कहता हूं कि प्रैक्टिस सब कुछ है, ये समझ लीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो मैं कह रहा हूं आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको वर्दी 100% मिलेगी। देखो अगर मैं यहाँ सब पे स्क्वायर लगा दूं, पहली बात, ठीक है, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। आप कहेंगे सही, बिल्कुल सही बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बननी है तो मैं एक बार माइनस करूं दोनों को, दो में से एक गया तो एक, दो में एक जोड़ा तो तीन, प्लस चार में से एक गया तो तीन, चार में एक जोड़ा तो पांच, छह में से एक गया तो पांच, छह में एक जोड़ा तो सात, ठीक है, 20 में से एक गया तो 19, 20 में एक जोड़ा तो 21, ठीक है। सवाल बना पहले जैसा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गया, घबराना ही नहीं है, सवाल पहले जैसा बन गया। 1/3 उठा लीजिए, आगे का उठा लिया, लास्ट का 1/21 उठा लीजिए, उठा लिया। अंतर कितने का है? सब में 2 का अंतर है, 1/2 का मल्टीप्लाई, 21 ले लिया, 3 सत्ते 21, 21 एकम 21, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। थोड़ा सा देखिए, पहला उठा, सॉरी ये यहाँ पे अभी गड़बड़ हो जाती, देखो एक वीडियो में गड़बड़ हो गई थी क्योंकि मैं फ्लो में 2-3 लाइनें आगे पहुंच जाता हूँ। ये मेरी थोड़ी सी कमी समझिए या कुछ समझिए, मैं फ्लो में 2-3 लाइनें आगे पहुंच जाता हूँ, वही शब्द मेरे मन में दौड़ता है, कोई भी क्वेश्चन में करूंगा आगे पहुंच जाता हूँ। 1/1 लेना था मुझे, यहाँ से 1/21 लेना था, फ्लो में आगे पहुंच गया, ठीक है, 3 लिख दिया मैंने। यहाँ से डिफरेंट 1/2 का है, 1/2 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा और यहाँ से एक बार आया, ठीक है, 1/2 आपका यहाँ है ये, ठीक, तो ये बचेगा आपका 20/21, ठीक है, गुणा 1/10 आपका 10 बचेगा, 10 से काटेंगे 2 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/21, ठीक है कि नहीं। इस तरीके का सवाल वो आपसे पूछ सकता है, बात आएगी नहीं फ्रैक्शन सीरीज में। दूसरी चीज, जब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि फ्रैक्शन को आपको समाप्त ही करा दूं, भिन्न को, समझिएगा, ठीक है। देखो भिन्न को आपको समाप्त करा ही देता, जरूरी नहीं है कि आपसे सीरीज में ही सवाल पूछा जाए, सीरीज में ही सवाल पूछा जाए, ठीक है। भिन्न में, फ्रैक्शन में 2 प्रकार के सवाल होते हैं, छोटी या बड़ी भिन्न पूछी जाएगी, उसकी क्लास अभी आएगी आपकी, उसको ट्रिक के जरिए हम समझाएंगे। कंडीशन नंबर 2, अगर सीरीज नहीं बन रही है, सीरीज नहीं बन रही है और आपके सामने कोई सवाल लिखा हुआ है, जैसे 3/8 ऐसा सवाल दे दे, 2/4, ठीक है, 9/12, तब आपके पास यही कंडीशन रहती है, या फिर यहां से दे दे 6/3, 6/8, ठीक, ऐसे दे दे, तब आपको पता है कि आपको करना कैसे, वही बच्चों वाला मेथड कि सबका एलसीएम ले लिए, 24 आ गया, 8 से 3, 3 3 9 हो गया, 4 से 6, 6 2 12 हो गया, 12 से 2 18 हो गया, 8 से 3 18, ठीक, ये कटेगा, 9 और 12 21 हो जाएगा, 21/24 आ जाएगा, ठीक है, 3 से कटेगा 7 बार और 3 से कटेगा 8 बार। तो जरूरी नहीं है कि सभी सीरीज आपकी फ्रैक्शन में आए, मतलब सभी फ्रैक्शन आपकी सीरीज में हो, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहूंगा मैं आपसे मैं यही कहूंगा बेटा कि अगर उसने चीजों को चेंज किया, मिक्स फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन दे दिया, सपोज कीजिए ऐसे कि 5 सही 3/4, 8 सही 2/6, 9 सही 3/,
ज्यादा ही 3 3 आ रहा है, हटा देता हूं, 3 से नफरत सी हो गई, 5/12। ठीक, ठीक है कि नहीं, यहां से समझ लीजिए। देखिएगा समझना क्या है इसमें, जरूरी क्या है वो है ये। देखो अगर एक और मैं इसमें बढ़ा देता हूं, एक और बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा लेंथी सवाल होगा तो अच्छा लगेगा। 15 सही 1/24। ठीक, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा चीजों को। देखिए हमको क्या करना है कि आगे आगे वाले जो नंबर हैं उनकी इक्वेशन को अलग सॉल्व कर लीजिए। कैसे, ये प्लस में 5 और 8 13, 13 और 9 आपका 22, 22 में से 15 गया तो आपको बचा 7, 7 को रख लीजिए अलग। बाकी आपके पास ये कंडीशंस बची, 3/4 बचा, आप कहेंगे सर 2/6 बचा हमारे पास, आप कहेंगे सर 5/12 बचा आपके पास, आप कहेंगे सर 1/24 बचा आपके पास। और मैं आपसे अगर कहता हूं कि यहां से 24 एलसीएम आया, 4 से करेंगे 6, 6 तिया 18, 6 से करेंगे 4, 4 दूना 8, 12 से करेंगे 2, 2 पंजे 10, और यहां से 24 से करेंगे 1। ठीक है कि नहीं, चीजों को समझ लीजिएगा, है कुछ नहीं सवाल में, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं। 8 और 18 26, 26 और 10 36, 36 में गया 35, 35 बटे कितना हो जाएगा आपका 24। अब चीजों को समझ लीजिएगा, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो मैं क्या करूंगा भाई, ये लिखूंगा 1 सही 11 बट्टे कितना आ जाएगा 24, आ जाएगा कि नहीं। अब आगे जो 5 7 था, आगे जो 7 था इसको इसमें आगे ऐड कर देंगे तो आपका जो परफेक्ट तरीके से आंसर आएगा वो आएगा 8 सही 11/24। बात है कि नहीं समझ। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है अगर वह भिन्न की बात कर रहा है तो, क्योंकि सिलेबस में अलग से आपको भिन्न दिया है, इसलिए मैंने भिन्न की सारी कंडीशन आपको कराई है, फ्रैक्शन सीरीज कराई है और बिना सीरीज के फ्रैक्शन आपको बता दी। बात है कि नहीं। एक तो इस प्रकार से फ्रैक्शन की कंडीशन बन जाती है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है। दूसरा, बोर्ड मास के हिसाब से भी फ्रैक्शन की कंडीशन बनती है, बोर्ड मास को अपॉन में दिया जाएगा फ्रैक्शन में, वो बोर्ड मास की कंडीशन जब हम आपको कराएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है कि नहीं, चीजें बहुत सारी हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ 10 क्वेश्चन करा देता, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता, और आप अगर 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कर भी लेते और उनमें नहीं बचता कोई फायदा नहीं था। अब आपने पूरा पैटर्न समझ लिया कि सर हमें करना क्या है, कि हमें करना क्या है। अगर पैटर्न समझ में आ गया, कम समय में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा हमारे चैनल पर कैरियर प्लस पर, और सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो आपके सामने सवाल कोई सा आ जाए आप तुरंत उसको उड़ा दो। ठीक, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको वर्दी पहननी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट लाएंगे, नई ट्रिक आपको बताएंगे, नंबर सिस्टम को 2 या 3 क्लासों में आपके लिए समाप्त कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।